Hello everyone, welcome to our channel Decode Dreams. माई नेम इज़ रुचि पंजवानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर। जो लास्ट चैप्टर हमने कवर किया था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। मैटर मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई मास हो और वो वॉल्यूम हो अराउंड अस, कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है, एक मैटर होती है। मैटर इन आर सराउंडिंग्स पढ़ने के बाद जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग्स में वो प्योर है कि नहीं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में, साइंस के चैप्टर 2। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग या मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है कि मैटर इज क्लासिफाइड। मैटर अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, केमिकली बोल सकते हैं या फिजिकली, जैसे वो अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो मैटर अगर वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल से ही बना है तो उसको बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे मटेरियल्स या पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अगर उस मैटर के कंपोजिशन में बहुत सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं तो वो एक मिक्सचर होगा, और अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं तो वो एक प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस फर्दर और दो तरीकों में डिवाइड होता है। वो होता है, एक एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मोर देन अगर वन टाइप, अब अगर ओनली वन टाइप ऑफ एटम है इसमें तो वो एलिमेंट कहलाएगा, और मोर देन वन एटम रहेगा तो वो कंपाउंड कहलाता है। हम लोग जानेंगे कि आगे जाके कि क्या होता है। एलिमेंट में क्या होगा कि वो फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी प्रोसेस से, चाहे वो सब्लिमेशन हो या कोई भी प्यूरिफिकेशन हो, उससे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड ऐसा रहेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। उसके बाद आता है हमारा मेट्रोजीनस। मिक्सचर जो रहेगा वो होमोजीनस रहेगा या हेट्रोजीनस रहेगा। मिक्सचर होमोजीनस मतलब अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें इन्वॉल्व्ड हैं तो वो होगा हमारा होमोजीनस। जैसे कि वाटर के साथ हम लोग शुगर कर देते हैं तो वो क्या होता है, होमोजीनस, मतलब सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन उसमें होगा। हेट्रोजीनस मतलब ऐसा मिक्सचर ऑफ टू अदर टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, जैसे कि वाटर प्लस सैंड, वो दोनों एक विजिबल रहते हैं, वो रहता है मिक्सचर। हेट्रोजीनस मतलब हेट्रो मतलब मान सकते हैं कि वो डिफरेंट है, डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनस, ये हेट्रोजीनस। और अगर वो सेम पार्टिकल्स तो होमोजीनस से बना है। ठीक है, आई होप आपको इसका बेसिक समझ में आया होगा। अब हम इनको सारे जो भी टॉपिक्स हैं जो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे आज की। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा है तो हमें 2 पार्ट या 3 पार्ट लग जाएंगे कवर करते हुए। कोई बात नहीं, आराम से हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या है। तो हमें जल्दी किसी बात की नहीं, बस हमें वाइज टॉपिक सबको समझते जाना है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के में वो डिवाइडेड था ना, तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, व्हाट डज इट मीन। A pure substance that consists of only single type of constituent particle, जिसमें ओनली सिंगल एक ही टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट उसको फॉर्म करने के लिए अगर एक सिंगल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगा होगा तो वो क्या होता है, प्योर होता है, मिक्सचर नहीं होता। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गोल्ड एंड वाटर। आप गोल्ड की इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या होता है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के रहते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है तो वो व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इधर एलिमेंट्स और इधर आता है कंपाउंड्स, अकॉर्डिंग बेस्ड अपॉन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो और पार्टिकल्स हैं तो फर्दर वो कैसे रिएक्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के कारण फर्दर वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। तो एलिमेंट्स को देखेंगे तो जो एलिमेंट्स का जो टर्म था वो फर्स्ट यूज किसने किया था, रॉबर्ट बॉयली ने किया था इन 1661 में। किसने किया था, रॉबर्ट बॉयली ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट वर्ड यूज किया था। एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर कोई केमिकल
केमिकल रिएक्शन होता है तो वो सिंपल टाइप ऑफ सब्सटेंस में हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इट इज़ अनब्रेकेबल इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। ये एक कंप्लीट फॉर्मेशन रहता है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट मतलब आप मान लीजिए एली मीन सिंपल, सिंपल मीन्स इट कैन नॉट बी सिंगल, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। सिंपल सब्सटेंस में उसको हम तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन या फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज होने के कारण, अलग अलग प्रॉपर्टीज होने के कारण वो डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहला है मेटल, फिर मेटालाइट्स एंड फिर नॉन मेटल्स। आगे देखते हैं। आई होप आपको एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। एक बेसिक मैटर फॉर्म ऑफ मैटर रहता है जो फर्दर हम उसको तोड़ नहीं सकते सिंगुलर या सिंपल बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 है, H2O को हम लोग तोड़ सकते हैं, H2 और वाटर को, ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं, बट एलिमेंट्स में हम उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जैसे कि हमने देखा एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। सो अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, हाँ, पहले दिया है मेटल। अब मेटल एक एलिमेंट है, वो तो पता है क्योंकि मेटल एलिमेंट का ही पार्ट है ना। तो मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल। मेलिएबल, अब इसमें टर्म बस समझते जाओ कि ये बोल क्या रहा है। मेलिएबल मतलब क्या होता है, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेलिएबल मतलब हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट कैन बी हैमर्ड। उसके बाद क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स मतलब इन वायर्स, डक्टाइल मतलब हम उनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सोनोरस, सोनोरस मतलब सोन, एस से समझ जाओ कि आपको किसका साउंड आ रहा है, तो साउंड, ऐसा मतलब साउंड। मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, हिट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल। मेटल तो आपने अपने आसपास भी देखे ही होंगे। तो मेटल्स क्या क्या रहते हैं, मेटल्स एक मेलिएबल रहते हैं, मेलिएबल मतलब हैमर्ड इनटू थिन शीट। फिर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। सोनोरस मतलब क्या होगा, सोनो मतलब साउंड, साउंड, और अगर हिट करेंगे तो उसमें साउंड आएगा। एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है तो मेटल। मेटल आपको पता चल रहा है मेटल से क्या होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगा, क्योंकि वायर से आप याद कर सकते हैं कि अगर वो डक्टाइल है मतलब वो हीट इलेक्ट्रिसिटी लेगा ही देगा। दे आर लस्टरस, लस्टरस मतलब आपको लस या शाइन टाइप का वर्ड सुनाई दे रहा है, तो वो शाइन उनमें रहती है। एंड हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ग्रे या सिल्वर, आप मेटल से याद कर सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर कलर उनका वैसे होगा। एग्जाम्पल ले लो मेटल्स के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मर्क्यूरी, अब आपसे पूछा है क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल रहता है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहने वाला एक ही मेटल है, दैट इज टर्म्ड एज मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आई होप आपको मेटल समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब क्या, ऐसा जो मेटल नहीं होगा। और नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नीदर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब हमने क्या पढ़ा था, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। नॉट डक्टाइल, डक्टाइल मतलब हम उनको ड्रॉ नहीं कर सकते थिन वायर में। एंड डज नॉट कंडक्ट हीट। अब नॉन मेटल है तो मुझे मेटल की प्रॉपर्टीज पता है, तो जो नॉन मेटल होगा वो मेटल्स के जस्ट अपोजिट होगा। मतलब जितनी प्रॉपर्टीज मेटल में होगी वो सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन वर्ड उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स। अब देखो इसमें वेराइटी ऑफ कलर्स आ जाता है, नॉन मेटल मतलब तो क्या हो सकते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल नहीं है तो ऑलरेडी क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोराइन एक्सेट्रा। ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट। इसमें किसमें, मर्क्यूरी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ब्रोमाइन इज द ओनली मेटेलिक एलिमेंट दैट एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड स्टेट में एक कौन सा नॉन मेटल रहता है नॉर्मल कंडीशन या प्रेशर में, तो वो होगा हमारा ब्रोमाइन। और एक ऐसा कौन सा मेटल रहता है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, तो वो रहेगा हमारा मर्क्यूरी। ओके, ये बहुत इजी है, अगर आप एक कंसेप्ट को समझते हैं तो रिलेट करते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात करते हैं मेटालाइट्स। अब मेटालाइट्स, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे डबल एल आएगा। ठीक है, मेटालाइट्स एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों की प्रॉपर्टी यू कैन हैव, एक हो सकता है आपकी मम्मी की प्रॉपर्टी और दूसरे आपके पापा की प्रॉपर्टी, ऐसा भी हो सकता है ना। जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं तो वो आप आ सकती है। वैसे ही मेटालाइट्स भी ऐसा है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की रहती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की रहती है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज मेटालाइट्स। एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालाइट्स।
एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स की भी है, नॉन मेटल्स उसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। बोरॉन एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो थोड़े नाम आपको टफ टफ लग रहे हैं, मतलब लग रहा है कि जो याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब उसके बाद ये हमारा ख़त्म होता है ये एलिमेंट का पार्ट। एलिमेंट्स का हमने डील कर लिया कि वो ऐसा रहता है जो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, प्योर सब्सटेंस में आता है और वो फर्दर डिवाइडेड रहते हैं प्रॉपर्टीज़ के कारण 3 टाइप्स में। क्या होता है ये मेटल, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स निकाले किससे, प्योर सब्सटेंस में। एलिमेंट्स मतलब ऐसे रहते हैं जो हम उनको अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और कंपाउंड ऐसे रखते हैं जो हम उनको तोड़ सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन, या उनको अलग कर सकते हैं। अब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखिए मेटालाइट्स क्या हो सकता है, सिलिकॉन, ये जर्मेनियम और ये बोरॉन, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या, कंपाउंड मतलब कम 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, कंपाउंड। 2 और मोर एलिमेंट, एलिमेंट से हमने बात किया, और 2 और मोर एलिमेंट की जब बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर एंड मीथेन। देखिए वाटर, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4, और वाटर H2O, ये सब हो गया, और NaCl, ये देखो, ये हमारा हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है CO2। ये सब होते हैं कंपाउंड्स जो 2 एलिमेंट्स है। ये प्रॉपर एक एलिमेंट है, ये H एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अगर इन दोनों को कर देते हैं तो H2O बन जाता है। ये मान लो इसको काट दो, तो जो भी 2 एलिमेंट से बनकर चले, कि एलिमेंट मतलब आप याद रखना कि वाटर एक एलिमेंट है, गोल्ड एक, सिल्वर एक एलिमेंट है। ये सब हमने मेटल, नॉन मेटल्स में हमने किया, वो सिंगल रहते हैं, सिंगल, उनको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन कंपाउंड, कम साथ में आओ, कंपाउंड में हम को अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर को हाइड्रोजन से अलग किया जा सकता है, नहीं, ऑक्सीजन को वाटर से अलग किया जाता है। ऑक्सीजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा कंपाउंड्स के बारे में। अब हम आगे डिटेल करते हैं। हमने पढ़ लिया किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमने 2 पढ़े, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते। और फिर आता है कंपाउंड, जिसको तोड़ नहीं सकते, और एलिमेंट्स उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण अलग टाइप में डिवाइडेड है। दैट इज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ठीक है, और उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन कंपाउंड्स को तोड़ सकते। कम मतलब 2 लोग या 2 और मोर एलिमेंट से बना होता है, वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब वाटर का क्या होता है, H2O, NaCl, मीथेन का क्या होता है, CH4, अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अप टिल नाउ, कहाँ तक का, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर में हम पढ़ेंगे हेटेरोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिक्स मतलब आप समझ सकते हैं कि ये काइंड ऑफ सब्सटेंस या 2 सब्सटेंस से कंस्टिट्यूट होगा। तो मिक्सचर मतलब जो 2 सब्सटेंस से कंस्टिट्यूट है। तो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट ऑफ मोर देन 1 काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, मतलब 2 प्योर फॉर्म के जो भी कंस्टिट्यूएंट है उससे बना रहता है, पार्टिकल से बना रह सकता है सब्सटेंस। 2 फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस से बना है तो मिक्सचर। मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज मिक्सचर। बहुत सारे जो मैटर रहते हैं वो क्या रहता है, मिक्सचर रहते हैं ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल क्या हो सकता है मिक्सचर का, क्या होता है, वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, मिक्सचर होते हैं। वाटर, मिनरल, सॉइल्स आर ऑल मिक्सचर। ठीक है, तो सॉइल भी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स रहता है, ये सब हमारे क्या रहते हैं, सॉइल मिक्सचर। अब आगे बात करते हैं हम। ये देखो, अगर आप मिक्सचर देख सकते हो तो ये हमारा एक मिक्सचर है। अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो ये अलग अलग सब्सटेंस से बना रहता है, जैसे कि रेड और येलो और ग्रीन। ओके, आप देखते हैं कि मिक्सचर हमने समझ आ गया कि 2 और मोर सब्सटेंस से बना होता है, प्योर सब्सटेंस से बना होता है, तो दैट इज नोन एज अ मिक्सचर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर रहते हैं, एक होता है हमारा हेटेरोजीनस एंड 1 इज होमोजीनस। होमोजीनस मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये हेटेरोजीनस, होमोजीनस मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। इमेज कैसे दिए नहीं पता। हेटेरोजीनस मतलब सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। हेट्रो मतलब मिक्स, हेट्रो मतलब याद रखना आप क्या होगा, मिक्स, हेट्रो मतलब मिक्स्ड, और होमोजीनस मतलब रहेगा तो सारे पार्टिकल्स जो भी रहेंगे वो सेम प्रॉपर्टीज कैरी करते होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। होमोजीनस मिक्सचर आता है, अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, दैट इज विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। वो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, और पार्टिकल्स इतने स्मॉल रहते हैं
होमोजीनियस पार्टिकल्स में दैट यू कैन नॉट सी द मिक्सचर विथ नेकेड आइज और टिंडल इफेक्ट भी इसमें शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट्स कौन से मिक्सचर में शो नहीं करता, वो रहता है होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इतने स्मॉल रहते हैं कि वो अपने लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो जो हम बोल सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट हमारे होमोजीनियस पार्टिकल्स में नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन होमोजीनियस पार्टिकल्स। ये इतने छोटे पार्टिकल से बना विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ, इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस आर सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर आप सेपरेट नहीं कर सकते, शुगर सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते, एयर भी नहीं कर सकते, सॉफ्ट ड्रिंक, बायोगैस, ये सब आप नहीं कर सकते। ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। एयर भी बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना रहता है, लेकिन उनको हम सेपरेट नहीं किया जा सकता एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मैटर या पार्टिकल्स रहता है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म, दैट इज हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर बाउंड्री रहती है दैट यू कैन सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम वन अनदर एंड इसमें टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्योंकि पार्टिकल्स अच्छे रहते हैं तो वी कैन शो द टिंडल इफेक्ट नहीं होते। अब आपसे एक एग्जांपल लो, अगर आप लेते हो वाटर एंड सॉल्ट, लेते हो वाटर एंड सॉल्ट और एक से रहता हो वाटर एंड सैंड, तो वाटर एंड सॉल्ट रहेगा, ये होमोजीनियस रहेगा, और सैंड विजिबल, आप सैंड को अलग कर सकते हो वाटर से, तो ये हेट्रोजीनियस रहेगा। तो अलग अलग कंपोजिशन रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वाटर एंड शुगर, ये सब हो गया हमारा होमोजीनियस। उसके बाद होमोजीनियस मतलब आपकी टी पूरी मिक्स हो चुकी है। अब आप उसको चाय बनाने के बाद आप उसको अलग नहीं कर सकते दूध और चाय पत्ती को। हेट्रोजीनियस मतलब आपने कॉर्न मिला दिया दूध को चाय पत्ती के अलावा, तो एक हेट्रोजीनियस बन गया, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। अब ये वाला कंपोजिशन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अभी तक हमारा था, हमने क्या क्या डिस्कस कर दिया। सब्सटेंस में हमने देखा प्योर सब्सटेंस में क्या देखा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स। उसके बाद कंपाउंड देखा, कंपाउंड भी 2 टाइप के कंपाउंड देखा, कंपाउंड क्या होते हैं हमारे। उसके बाद हमने देखा मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। सेम कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, तो वो होमोजीनियस रहेगा। डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, 2 और मोर पार्टिकल्स डिफरेंट रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी, वो अगर मिक्स रहते तो हेट्रोजीनियस फॉर्म करता है। तो वी नो दैट व्हाट डज इट मीन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का मतलब वी नो द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एज वेल एज वी नो द मीनिंग ऑफ मिक्सचर ऑल्सो। तो अब इसमें देखते डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है व्हाट इज। तो जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर, सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। उसके बाद कंपाउंड्स देखते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस। कंपाउंड किससे बनता है, सिंगल सब्सटेंस से बनता है। Made up of 2 or more substance, mixture 2 or more substance. Elements in compounds are always in fixed ratio, fixed ratio में रहते हैं, लेकिन amount of substance mixture में हम भाई वाटर में कितनी सैंड इन्वॉल्व करनी है, फिक्स रेशो नहीं रहेगा। लेकिन एलिमेंट्स 2 टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, तो देखो कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो फिक्स रेशो में रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट ऑफ दोज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन। अब एलिमेंट्स हमने देखा कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के कारण 3 टाइप्स में डिवाइड है, तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सिमिलर टू दोज ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर। तो हम लोग प्रॉपर्टीज, अगर होमोजीनियस प्रॉपर्टीज है तो हम होमोजीनियस मिक्सचर कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो हेट्रोजीनियस कर सकते हैं। सो वी कैन डिफरेंशिएट द मिक्सचर। उसके बाद डिफिकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। हम जितने भी वो है प्योर सब्सटेंस, हमने बोला ना कंपाउंड को हमने प्योर सब्सटेंस में लिया, तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर पाते। लेकिन मिक्सचर usually easy to separate substance in a mixture. There is usually a heat change when compound is formed. Heat या chemical properties change होती है, chemical composition या chemical change आता है किसमें, compounds में, लेकिन chemical change नहीं आता, only physical change आता है, very little heat change when a mixture। तो इसमें क्या रहता है, इसमें chemical change involved रहता है, chemical change रहता है इसमें, और इसमें क्या रहता है, physical change। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज तक का, अभी तक का। इसमें फर्दर हम लोग सोल्यूशन एंड मिक्सचर और डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। इसको आपने पढ़ लिया, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आगे का जो भी चैप्टर का पार्ट है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टडी वेल।